नमस्कार, डेली बज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। आज हम देश की एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जिसकी मार आम इंसान झेल रहा है। देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर एक के बाद एक हमला बोलने में लगी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कांग्रेस बार बार यही दावा कर रही है कि हमारी सरकार के समय कच्चे तेल के दाम ऊंचे थे, फिर भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में थे। अब कांग्रेस के इसी दावे को लेकर हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस खुलासे से पहले हम आपको ये बताते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़े थे और उसकी तुलना में मोदी सरकार में दाम कितने बढ़े हैं। मई 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 33 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं जब मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली थी तब दिल्ली में पेट्रोल 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। यानी कांग्रेस की पिछले 10 सालों की सरकार में पेट्रोल की कीमत 38 रुपए बढ़ चुकी थी। वहीं अब अगर मोदी सरकार के पिछले 7 सालों की तुलना करें तो इस दौरान तेल के दाम 71 रुपए 41 पैसे से बढ़कर लगभग 100 रुपए तक पहुंचे हैं। यानी इसमें करीब 30 रुपए की ही बढ़त हुई है, वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। और इस संकट से निपटने के लिए पूरे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन पर होने वाला खर्च तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा खर्च आज की केंद्र सरकार को उन बॉन्ड्स की कीमत चुकाने के लिए करना पड़ रहा है जो मनमोहन सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए जारी किए थे। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2009 और 2014 के आम चुनावों से पहले मनमोहन सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना एकदम बंद कर दिया था और इस घाटे की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को बॉन्ड्स जारी कर दिए गए थे। ये भी बता दें कि ऑयल बॉन्ड्स केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए दूसरे बॉन्ड्स की तरह ही होते हैं, जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज समेत पूरी राशि चुकाने का वायदा किया जाता है। इन बॉन्ड्स को जारी करने का मतलब ये होता है कि हम आपको सब्सिडी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आप तेल के दाम मत बढ़ाओ। इसके लिए हम आपको बॉन्ड जारी कर रहे हैं जो हम धीरे धीरे करके चुका देंगे। यानी केंद्र में जिसकी भी सरकार होती उसे इन बॉन्ड्स का भुगतान करना ही होता, जिसका बोझ जनता पर आज नहीं तो कल पड़ना ही था। दरअसल कच्चे तेल का महंगा होने पर भी देश में तेल के दाम कंट्रोल में रहे, इसके लिए सब्सिडी की व्यवस्था होती थी और इसीलिए सब्सिडी को भी सरकारी खर्चों में ही गिना जाता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मनमोहन सरकार ने तेल कंपनियों को सब्सिडी देने के बदले बॉन्ड जारी कर दिए थे, जिनके भुगतान का बोझ आज मोदी सरकार को उठाना पड़ रहा है, वो भी ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना महामारी जैसी बड़े वैश्विक संकट से जूझ रहा है। सूत्रों की माने तो मनमोहन सरकार की तरफ से 1.31 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए गए थे, जिसका भुगतान आज की केंद्र सरकार को 2026 तक करना होगा। सरकार को इसी साल इन बॉन्ड्स पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाना होगा। इस तरह उस समय की यूपीए सरकार ने अपने तेल बॉन्ड्स के भुगतान की जिम्मेदारी आगे आने वाली केंद्र की सरकार पर डाल दी। सूत्रों का कहना है कि पिछले 7 सालों में इन बॉन्ड्स पर सिर्फ ब्याज भुगतान पर ही 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। यानी जो राशि आज की केंद्र सरकार को चुकानी पड़ रही है वो काफी बड़ी है, जिसका असर कई सरकारी योजनाओं पर भी पड़ सकता है। इस जानकारी को लेकर सरकार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यूपीए सरकार की तरफ से तेल बॉन्ड के साधन का इस्तेमाल कर वित्तीय धोखाधड़ी की गई, जिसका नुकसान आज देश की जनता को उठाना पड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इन सभी रिपोर्ट्स के दावों को खारिज किया है। तो ये थी हमारी स्टोरी। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।